दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानो ना मानो पर। इस बार की हमारी कहानी एक तांत्रिक की आत्मा और गांव वालों से उसका बदला लेने के ऊपर है। तो देरी ना करते हुए सीधा आपको लेकर चलता हूँ कहानी की ओर। बात आज से कुछ साल पहले की है। एक गांव के पास घने जंगल में एक तांत्रिक रहा करता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। तांत्रिक कहता था, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी काबू कर सकता हूँ और अपनी तंत्र विद्या से मैं किसी को भी मार सकता हूँ। उसी दौरान गांव के युवा एक एक करके गांव से गायब होने लगे। गांव के लोगों को शक हुआ, सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला करा कि हम तांत्रिक के पास जाकर उसके घर की तलाशी लेंगे कि इसके पीछे वो तो नहीं है। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था, तो गांव के कुछ लोग तांत्रिक की झुग्गी के अंदर जाकर तलाशी लेने लगे। वहां वो पाते हैं कि कुछ हड्डियों के टुकड़े और कुछ नरकंकाल पड़े हैं। गांव के लोगों को यकीन हो गया कि तांत्रिक ने ही गांव के युवाओं को गायब करा है और उन्हें मार दिया। अब गांव के सभी लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तांत्रिक को पूजा से उठाया और एक कुर्सी पे बांध दिया। कुर्सी पे बांधते ही तांत्रिक बोला, तुम ये सब गलत कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, वरना इसका अंजाम पूरा गांव भुगतेगा। पर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और कुर्सी पे बांधने के बाद तांत्रिक को जिंदा ही जला दिया। तांत्रिक जलते जलते बोला, शरीर तो जला दोगे लेकिन आत्मा नहीं जला पाओगे, इसका हिसाब तुम सबको चुकाना होगा। इस बात को करीब 4-5 साल बीत चुके थे। फिर अचानक ना जाने कहां से 4 लड़के शहर से घूमने उसी गांव में आते हैं। ये चारों लड़के शहर से गांव पेड़ पौधों पर रिसर्च करने आए थे। ऐसे ही एक दिन रिसर्च करते करते ये जंगल में काफ़ी आगे तक निकल गए और अब रात भी काफ़ी हो गई थी। तभी थोड़ी दूरी पर इन्हें एक कुटिया दिखाई देती है। ये लोग आपस में बात करते हैं, ये कुटिया पे चल के बात करते हैं और आज रात यहीं गुजार लेंगे। पर ये लोग नहीं जानते थे वो कुटिया उसी तांत्रिक की थी जिसे गांव वालों ने कुछ साल पहले जलाया था। अब जैसे ही ये चारों उस कुटिया के पास पहुंचते हैं और उसका दरवाज़ा खोल के देखते हैं, पूरे घर पर जाले लगे हुए थे, मानो सालों से यहाँ कोई आया ना हो। सामने एक जली हुई कुर्सी पड़ी थी। इनमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। कुर्सी पर बैठते ही उस लड़के के अंदर उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है और वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव को आग लगाकर जला दूंगा, कोई नहीं बचेगा, तबाही मचा दूंगा, तबाही। कहते ही वो लड़का हवा में उड़ने लगा। अपने दोस्त को इस तरह हरकत करते देख बाकी तीनों दोस्त डर गए और गांव की तरफ भागने लगे। वो लड़का भी हवा में उड़ता उड़ता उनके पीछे की ओर चलने लगा और सबसे पीछे चल रहे लड़के को उसने वहीं मार दिया। बाकी 2 दोस्त जैसे तैसे जान बचाकर गांव तक पहुंचे और जाकर गांव के लोगों को सारी बात बताई। सबसे पहले तो गांव के सभी लोग उन पर गुस्सा हुए, तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को, वो जगह खतरनाक है। यहाँ ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी वो लड़का जिसके अंदर तांत्रिक की आत्मा आई थी उड़ता उड़ता गांव तक पहुंच गया। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, शरीर में से आग की लपटें निकल रही थी। गांव के सभी लोग ये नज़ारा देख अपने अपने घरों के अंदर भाग गए और सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब तांत्रिक का भूत उड़ते उड़ते गांव के चारों ओर चक्कर काटने लगा, क्योंकि वो उसे ढूंढ रहा था जिसने उस कुर्सी पर आग लगाई थी और तांत्रिक को जिंदा जलाया था। तभी रमेश, जिसने उस कुर्सी पर आग लगाई थी, सामने से चलता हुआ तांत्रिक की तरफ ही आने लगा। तांत्रिक पूरे गुस्से से रमेश की ओर लपका, पर जैसे ही तांत्रिक ने अपनी कुर्सी छोड़ी, गांव के सभी लोगों ने मिलकर उस कुर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस पर फिर से आग लगा दी। इन सभी गांव वालों का ही प्लान था, क्योंकि तांत्रिक की आत्मा का कब्जा उस लड़के की बॉडी के साथ साथ उस कुर्सी पर भी था। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी कुर्सी छोड़ी, इन लोगों ने
कुर्सी को तोड़ के आग लगाई और आत्मा उस लड़के के शरीर से निकल गई। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर।